आइए मेरे को भी देखते हैं। आइए अच्छा, तो क्या लगता है आपको जब से फिर ये मजार बनाई थी, आपके दुख संकट जो है उनमें कुछ निजात मिली आपको? निजात तो मिली बाबू, ऐसे क्यों? समस्या क्या समस्या थी? अब समस्या आप कैसे बताएं, बहुत सारी समस्या थी जैसे अब उससे ठीक हो गए थे उसके बाद जब मजार बनाई थी? तो जब ठीक रहे होंगे तो तभी तो दिया बत्ती की होगी बाबू। कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्लाम में खुद मजार हराम है। इस्लाम में एक बात बोली जाती है कि एक ही अल्लाह को सजदा होता है, उसके अलावा अल्लाह के बिना किसी को सजदा नहीं होता। तो मजारों में ये पीर को सजदा कहाँ से है? चलिए अब हम ऋषिकेश के बापू ग्राम में आए हैं और आप देख सकते हैं पीछे, ये देखिए गली नंबर 7 है सुमन विहार बापू ग्राम की और मकान संख्या 22। और जो इसके स्वामी हैं एस भंडारी जी हैं, जो कि यमकेश्वर से ही हैं। और भंडारी जी के घर में एक मजार थी तो नहीं कहूँगा, अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे युवा भाई हैं उनका कार्य लगातार जारी है। ये आप देख सकते हैं, आपको कैमरे की सहायता से दिखाएंगे कि ये जो मजार है इसको घर के आंगन में बनाया गया था। ये देखिए घर के आंगन में ये मजार थी और जब इसकी सूचना जो हमारे तमाम भाई हैं उनको मिली तो वे तत्काल यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सहमति पत्र बनाकर जो इस जमीन के, इस मकान के जो स्वामी हैं उनसे बातचीत की। उनकी सहमति के बाद अब इसको जमींदोज करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आइए, जैसा कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि लगातार ऋषिकेश में जितनी भी मजारें हैं उनको ध्वस्तीकरण करने का कार्य अब जो हमारे कुछ युवा भाई हैं उन्होंने ठान लिया है कि अब हम ऋषिकेश को मजार मुक्त करेंगे। इसलिए ये लोग लगातार प्रत्येक सप्ताह जो है ऐसी योजना बना रहे हैं और उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर में मजारें बनाई हैं, फिर उनकी सहमति लेकर उन मजारों को तोड़ा जा रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हटना भाई, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये मजार यहाँ पर थी और अब इस मजार को ध्वस्त करने का कार्य ये देखिए लगातार जारी है। जितने भी भाई हैं बारी बारी करके घन से इसको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और अभी इसको आधा तोड़ दिया है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो गुम्बद थी उसको तोड़ दिया गया है। अब नीचे से भी इसको तोड़ा जा रहा है और दुख का विषय यह है कि ये मजार जो है घर के अंदर बनाई गई है। ये देखिए, ये मजार को घर के अंदर बनाया गया था और जो यहाँ के मालिक हैं थोड़ा प्रयास करेंगे यदि उनसे संभव होगा बात करना तो। चलिए, इस घर के जो स्वामी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, पहले बताइए। मेरा तो गुड्डी देवी भंडारी। अच्छा, कहाँ से हैं आप भंडारी जी? हम लोग तो उत्तराखंड नीलकंठ से हैं। अच्छा, यमकेश्वर ब्लॉक के हैं। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। ये मजार कब बनाई थी आप लोगों ने और क्यों बनाई थी, इसका क्या कारण? अरे बाबू ऐसा है ना कि क्या बताऊँ। कोई बात नहीं, बताइए, जो भी बात है बताइए। अब आदमी जब परेशान होता है तभी बनाता है, वैसे तो खुशी में तो कोई नहीं बनाता। अच्छा, ये परेशानी में बनाई गई थी तो मतलब किसकी सलाह, किसी ने कहा था कि आप मजार बनाइए, परेशानी दूर? कहा था बाबू, इधर ही भट्टा वाले में गए थे ना, उधर उन्होंने बताया था कि ऐसे बनाओ, ऐसे जगह ऐसी है, तो इसलिए बनाया था हमने। कब बनाया था इसको 4-5 कितने साल होंगे? नहीं, 8-9 साल होंगे। 8-10 साल हो गए। हाँ। 8-10 साल से मजार यहाँ पर है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जब से फिर ये मजार बनाई थी, आपके दुख संकट जो है उनमें कुछ निजात मिली आपको? निजात तो मिली बाबू, ऐसे क्यों? समस्या क्या समस्या थी? अब समस्या आप कैसे बताएं, बहुत सारी समस्या थी। जैसे अब उससे ठीक हो गए थे उसके बाद जब मजार बनाई थी? तो जब ठीक रहे होंगे तो तभी तो दिया बत्ती की होगी बाबू। वैसे हमने यहाँ कुछ नहीं किया, जैसे हमने कोई बलि नहीं, कुछ नहीं, हमने पहले ही मना कर दिया था कि हमने कुछ नहीं करना, खाली दिया बत्ती करनी है। तो दिया बत्ती करते तो हम कुछ नहीं करते, ना यहाँ कोई आता ना हम कहीं जाते। बस ये था। तो अभी ये लोग जो तोड़ रहे हैं इनसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दिक्कत क्या होगी बाबू, तोड़ रहे हैं तो तोड़ रहे, क्या करना। अच्छा, मतलब ये आपके पास पहले आए थे पूछने के लिए? पूछने के लिए तो नहीं, ये तो नहीं आए थे सर, फॉरेस्ट वाले आए थे पहले ना। अच्छा। तो उन्होंने बोला था तोड़ने के लिए, तो हमने उस टाइम पे उनके लिए बोला, हमने कहा तोड़ लो, हमने तो बना रखा, हमने नहीं तोड़ना है। अच्छा। तो आप तोड़ के और मलबा उठा के ले जाना। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है तोड़ देंगे। अच्छा। तो फिर वो आए नहीं उस टाइम। नहीं ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब दिक्कत है। अरे भगवान श्री राम की पूजा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, हमारे तमाम नीलकंठ से आप हैं, भगवान नीलकंठ जी की पूजा कीजिए। अरे इसको मत तोड़ो ना, ये वाली मत तोड़ो। कैसे निकलेगा? मलबा कैसे निकलेगा? चलिए देखिए, और ये भी बता रहे हैं कि यमकेश्वर से ही हैं और मैं भी यमकेश्वर से हूँ, लेकिन मैं कभी मजार का जो है समर्थन नहीं करता। अब इसका क्या कारण है ये तो पता नहीं। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ये जो मजार है घर के आंगन में, इसको ध्वस्त करने का कार्य लगातार जो है जारी है। तमाम हमारे जितने भी भाई हैं ये सभी जो हैं
सुबह से ही लगे हैं आज और ये ठान चुके हैं कि अब ऋषिकेश को मजार मुक्त करके ही मानेंगे। ये देखिए आप, एक के बाद एक घन चल रहा है और इसको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं। चलिए चंद्रभूषण शर्मा जी एक बार पुनः हमारे साथ हैं। शर्मा जी ये बताइए, इस मजार को तोड़ने से पहले भी सहमति ली गई जो इसकी भूमि के स्वामी, मकान के स्वामी? जी बिल्कुल, SS भंडारी जी हैं जी, उनके साथ उनका खुद ही फ़ोन आया था जी कि मेरे को भी ग्लानी है और मेरे घर में भी एक मज़ार है, तो आप अगर इसको आपकी टीम आती है तो इसको भी आप कोलैप्स करवाइए। अच्छा, तो आज हम आए हैं और इनसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट साइन हुआ है और सहमति लेने के बाद ही ये सारा काम अंजाम दिया जा रहा है। इस्लाम में खुद मज़ार हराम है। इस्लाम में एक बात बोली जाती है कि एक ही अल्लाह को सजदा होता है, उसके अलावा अल्लाह के बिना किसी को सजदा नहीं होता। तो मज़ारों में ये पीर को सजदा कहाँ से है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस्लाम में भी हराम है, तो हिंदू में तो हो ही नहीं सकती। लेकिन इस्लाम लोग के लोग तो फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं कि मजारें नहीं टूटनी चाहिए। नहीं, आप सुन्नी से पूछो, आप देवबंदी से पूछो, बरेलवी जो हैं बरेलवी इसका समर्थन करेंगे, लेकिन देवबंदी जो ओरिजिनल सुन्नी माने जाते हैं, आप देखिए वो मज़ारों के विरुद्ध है बिल्कुल। कभी इनको इंटरव्यू लीजिए आप, देवबंदी मज़ारों के बिल्कुल विरुद्ध है। अच्छा जी, लेकिन ये भी तो बड़ा सवाल है कि लोग पहले मजार बना रहे हैं, उसके बाद सहमति भी दे रहे हैं कि आप तोड़ दीजिए। ये क्या हो रहा है? देखिए एक होता है गलती होती है, कुछ चोरी कर देता है, कुछ लालच में कि मुझे ये मिल जाएगा वो चोरी कर लेता है। इनका कहना है कि मजार को बनाने के बाद इनके दुख संकट दूर हो गए। देखिए दुख संकट तो मेरे पे भी आए, वो दूर भी हो गए, तो मैंने तो मजार नहीं बनाई थी। तो ये तो एक कर्म फल का एक चक्र है। वो आपके पास कर्म फल आया दुख स्वरूप, और उसके बाद जब सुखद कर्म का फल आया तो उसने सुख दिया, तो ये तो होना ही है। बस ये है कि तुक्का ये बिड़ गया कि मजार बने और बहाना लग गया कि मजार के कारण, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप एम जाइए, वहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे विशेष समुदाय के लोग हैं, तो क्या अगर पीर बचा लेता तो क्या यहाँ पर इतने सारे बीमार पड़ते? तो ये एक साफ स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ा वहम है। हमारे देवता देवी देवता तो पूरे टेक्निकल है, वैज्ञानिक है, लेकिन ये तो नॉन एकदम जिसको कहते हैं नॉनसेंस वाली चीज़ है ये सारी। ये हम हिंदुओं के लिए बिल्कुल नहीं है। जिसको माननी होगी मानेगा, हिंदू इसको नहीं मानेगा। नीत की आप लोगों ने कितनी मजारें होंगी ऋषिकेश? देखिए यहाँ पर जो अभी हमने देखी है लगभग हमारी 150 के आसपास हमने देखी है अभी। ऋषिकेश में 150 मजारें हैं बिल्कुल, जबकि देवभूमि है। यही तो विडंबना है। और ये बातें हमारे धर्म जो मठाधीश हैं, महंत हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आश्रमों में बैठे हैं, वो ग्राउंड पे आ ही नहीं रहे। तो हमारा तो उनसे भी निवेदन है हाथ जोड़ करके कि मैदान में उतरिए, चंदा लेकर के वहां पर आप केवल अपने आश्रम की व्यवस्था तक सीमित ना रहें। आपको धर्म की रक्षा के लिए बोला गया है, तो आपसे विनती है कि आप मैदान में उतर करके जगह जगह जाइए और देखिए कि समाज में क्या हो रहा है, ताकि आने वाले समाज में इस तरह का कोई भी ढांचा, इस तरह का कोई भी चीज़ ना बने। तो ये मेरी विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है हमारे धर्मगुरुओं से। हमारे इतने देवी देवता हैं कि अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो वही होता है, हमें किसी संकट आएगा ही नहीं पहली बार। और ये इन लोगों को भी भ्रमित किया जाता है, किसी पीर बाबा पे जाते हैं ये कभी भी दुख सुख जीवन का एक वो है चक्र चाल है, आएगा जाएगा, वो सभी के साथ होता है। लेकिन ये लोग जो विशेष समुदाय के लोग हैं, ये जो इन पीर बाबाओं को मानते हैं, पूछते हैं, वो इन्हीं लोगों की फिराक में रहते हैं कि कब ये लोग हमारे पास आए और कब हम इन्हें भ्रमित करें और इन्हीं के धर्म के प्रति इन्हें भटका दें। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भटक गए थे, और भटकने का जो कारण है वो ये है कि जब संकट और दुख लोगों पर आया तो फिर कुछ लोगों ने, कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने इनको भटकाने का कार्य किया। इनसे कहा गया कि आप अपने घर में मजार बनाइए, और जब मजार बन जाएगी तो आपका दुख कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा। और लोगों ने ऐसा ही किया, घरों में मजारें बना दी गई, हरे रंग की चादर बिछा दी गई, और एक मुर्दा सामान जो है भूमि पर बना दिया गया, और उसमें दीपक ज्योति जलाने लग गए। और फिर इनको ऐसा लगने लगा कि शायद अब हमारे दुख जो संकट हैं वो दूर होने लग जाएंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं प्रक्रिया ये जारी है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये अभी जारी ही रहेगी। ऋषिकेश में लगभग बताया जा रहा है कि 140-150 मजारें हैं, और धीरे धीरे करके सभी का ध्वस्तीकरण होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इन लोगों का कहना यह है कि हम जबरन नहीं कर रहे हैं इस काम को। पहले हम भूमि स्वामी से बात करते हैं, सहमति पत्र उनसे भरवाते हैं, उनके सिग्नेचर और उनकी सहमति के बाद इस कदम को उठाया जाता है। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।